बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक। एजुकेशन स्टैटिस्टिक कोर्स कोड है 8614 का चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट इज़ दैट लर्निंग आउटकम। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? डेमोन्स्ट्रेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक, explain the application of statistics in education research, distinguish between descriptive and inferential statistics, distinguish between the level of measurements and scientific method, and so on. What is statistic? Statistic है क्या? Literal meaning देखा जाए तो the word statistic is derived from the Latin word status, which means a political state. और इसकी डेफिनेशन एक है, स्टैटिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील विथ फैक्ट्स एंड फिगर। क्या है? फैक्ट्स और फिगर को डील करती है। और दूसरे ये क्या है? द टर्म स्टैटिस्टिक रिफर्स टू अ सेट ऑफ मेथड्स एंड रूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। इज अ वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। सिंपल सी बात है कि ये है क्या? स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक एक मेथड है, रूल है, जिससे हम क्या है कि जो भी हमारे पास डाटा होगा उससे हम किस तरह इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। नेक्स्ट इज दैट दिस इज डाटा। डाटा होगा, स्टैटिस्टिक टेक्निक यूज होगी और फिर हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। अब स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक के बारे में अगर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन यूज़ किए जाते हैं जब भी हम कोई डाटा गैदर करना हो, तो डाटा से इंफॉर्मेशन गेन करनी होती है। व्हाट काइंड एंड हाउ मच डाटा वी नीड टू कलेक्ट, हाउ शुड वी ऑर्गेनाइज एंड समराइज द डाटा, हाउ कैन वी एनालाइज द डाटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम इट, हाउ कैन वी असेस द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्लूजन एंड इवेलुएट देयर अनसर्टेनिटीज। पहले क्या हुआ कि क्या हमने किस तरह का और कैसा कितना हमने डाटा लेना है, उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज करना है, समराइज करना है, समराइज करने के बाद उसको एनालाइज करना है उस डाटा को, फिर कंक्लूजन ड्रा करना है। कंक्लूजन ड्रा करने के बाद जो है वो उसकी स्ट्रेंथ से क्या असेस करनी है, असेसमेंट करनी है, वैल्यूएट करना है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इज दैट स्टैटिस्टिक प्रोवाइड मेथड्स फॉर। क्या मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है? डिज़ाइन, डिस्क्रिप्शन एंड इंटरफेरेंस। डिज़ाइन क्या होता है? प्लानिंग एंड कैरिंग आउट रिसर्च स्टडी। सबसे पहले प्लानिंग होती है। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? समराइजिंग एंड एक्सप्लोरेटिंग डाटा। जबकि इन्फ्रेंसेस में क्या करते हैं? मेकिंग प्रेडिक्शन एंड जनरलाइजिंग अबाउट फेनोमेना रिप्रेजेंट बाय द डाटा। अब नेक्स्ट क्या है? फंक्शंस। फंक्शन क्या है? फंक्शन है टू प्रेजेंट फैक्ट इन अ डिफाइंड फॉर्म, to simplify unmanageable and complex data, to use technique for making comparisons, to enlarge individual experience, to provide guidance in the formulation of policies, to enable the measurements of magnitude of the phenomenon. Next is characteristics. Statistics consist of aggregate fact। उसके बाद क्या है? मल्टीपल कॉज अफेक्ट स्टैटिस्टिक। इसकी करेक्टरिस्टिक है, डाटा शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, enumerated or estimated. Statistics are enumerated or estimated according to the reasonable standard of accuracy. Statistics are collected in a systematic manner. Statistics for a predetermined purpose. Statistics are capable of being placed in relation to each other. अब इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस और स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक का? अब अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक जो है हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रही होती है। हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। वी लिव इन द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड एंड मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज डिटरमाइंड मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक। देखा जाए तो स्टैटिस्टिक के थ्रू ही सब कुछ हमारे साथ हो रहा है कि क्या है कि फोरकास्टिंग कैसे हो रही, वेदर की फोरकास्टिंग करनी। उसके अलावा क्या है, रिसर्चर्स यूज़ कर रहे होते हैं स्टैटिस्टिक। मार्केट में
बिजनेस मार्केट में यूज़ हो रही होती है स्टैटिस्टिक, मेडिकल, यहाँ तक कि मेडिकल फील्ड में भी होती है, जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तब भी स्टैटिस्टिक यूज़ हो रही होती है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं। Apart from all above, statistics have wide application in marketing, production, finance, banking, investment, purchase, accounting and management control. अब लिमिटेशन क्या है द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक इज लिमिटेड टू न्यूमेरिकल स्टडी, ये सिर्फ लिमिटेड है न्यूमेरिकल स्टडीज तक ही है। Statistical result might lead to a fallacious conclusion. Statistics lies on estimation and approximation. Statistical technique deal with population or aggregate of individuals rather than with individuals. नेक्स्ट क्या है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक इन एजुकेशनल रिसर्च। स्टैटिस्टिक इंटर द प्रोसेस राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रिसर्च when whole plan for the research, selection of design population sample analysis tools and technique। अब रिसर्च के लिए जो एजुकेशन में एजुकेशनल रिसर्च है वहाँ पे वहाँ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रिसर्च की। अब नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक। इसमें क्या है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कौन सी होती है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव में पहले की समराइजेशन एक्सप्लोरेटरी टाइप होती है, इन्फ्लुएंशियल में क्या है प्रेडिक्शन वगैरह होती है। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या है एज द नेम इम्प्लाइज डिस्क्राइब द डाटा, क्या है डिस्क्राइब करना डाटा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कंसिस्ट ऑफ मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन। These are statistical procedures that are used to organize, summarize, simplify data. Descriptive statistics organize score in the form of a table or a graph. Inferential statistics are techniques that allow a researcher to study samples. इसमें क्या है कि स्टडी करता है, एक जो रिसर्चर होता है वो स्टडी कर रहा होता है सैम्पल्स एंड देन मेक जनरलाइजेशंस अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच दे आर सिलेक्टेड। नेक्स्ट है वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल एक पैरामीटर होता है, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एट्रीब्यूट विच इज यूजुअली रिकॉर्डेड इन एन एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल वेरिएबल इज जेंडर एंड एट्रीब्यूट में बी मेल एंड फीमेल। एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, कोई भी खूबी हो सकती है, खामी हो सकती है, कोई भी खूबी वगैरह एट्रीब्यूट हो सकते हैं, वो क्या है वेरिएबल है। द वेरिएबल डैट यू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, जिसमें न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मेजरमेंट होती है उसको हम क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल वेरिएबल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो वेरिएबल दूसरा होता है जिसमें हमें जो है वो नॉन न्यूमेरिकल होता है इंफॉर्मेशन मिलती है और मेजरमेंट्स में क्वालिटेटिव एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल कहलाते हैं। अब जो वेरिएबल हैं वो दो तरह के, एक न्यूमेरिक और एक कैटेगोरिक। अब न्यूमेरिक में डिस्क्रीट आता है और डिस्क्रीट न्यूमेरिक में डिस्क्रीट सब इसकी टाइप है और कॉन्टीन्यूअस है, जबकि कैटेगोरियल में नॉमिनल एंड ऑर्डिनल है। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे है नेक्स्ट है लेवल ऑफ मेजरमेंट्स। देयर आर 4 टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल्स: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। A scale of variable gives certain structure to the variable and also define the meaning of the variable। अब नॉमिनल मेजरमेंट कौन सी होती है, जिसमें नेम्स इज द वैल्यूज नेम द एट्रीब्यूट यूनिकली। जबकि ऑर्डिनल मेजरमेंट कौन सी होती है, वो ऑर्डिनल, ये नॉमिनल से अबव होती है, मीनिंगफुल ऑर्डर होती है। टू डिफरेंस आर नॉट पॉसिबल, जस्ट ऑर्डर पॉसिबल। इंटरवल मेजरमेंट क्या है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन एट्रीब्यूट हैज मीनिंग। जबकि रेशियो स्केल क्या होता है, हैज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल इंटरवल स्केल बट एड एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। नेक्स्ट है, ये लास्ट टॉपिक है द साइंटिफिक मेथड इस चैप्टर का। इसमें क्या साइंटिफिक मेथड क्या, इज अ प्रोसेस फॉर एक्सप्लेनिंग द वर्ल्ड ऑफ वैलिडेट ऑब्जर्वेशन while minimizing observer bias।
साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि कोई भी हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसको जो है साइंटिफिकली कुछ स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए हम जिस भी कंक्लूजन और रिजल्ट पर आते हैं उसको जो है वो साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड इज़ अ टूल, ये एक ऐसा टूल होता है फॉर forming and framing question, collecting information to answer those questions, revising old and developing new question. जबकि क्या it has many steps to describe the meaning we observe. Its goal is to conduct research in a fair, unbiased and repeatable manners. अब इसके अंदर जो है वो कौन कौन से स्टेप है। स्टेप नंबर 1, आस्क अ क्वेश्चन, define the problem, forming the hypothesis, conducting the experiment, testing the hypothesis, फिर है analysis the result, analyzing the result, drawing conclusion, and drawing conclusion के बाद है communicate the results. दैट्स ऑल। इसके अलावा अगर देखा जाए 8614 इसका जो मेन जो क्वेश्चन है वो आते हैं वो है what is statistic and explain its functions। करेक्टरिस्टिक्स भी आ सकती हैं, फिर स्क्रीन करेक्टरिस्टिक्स को आगे फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करना है। फिर इसके क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ स्कोप एंड स्टैटिस्टिक आ सकता है, और जो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स भी आते हैं। इसके अलावा जो है वो 5 क्वेश्चन के तौर पे आपको बता रही हूँ, ज़्यादातर जो इस चैप्टर में है वो फंक्शंस करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा बार बार बताए जाते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।